अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी साइज की और किसी भी किस्म की दीवार में ईंटों की तादाद निकाल सकते हैं। यानी अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं या आप किसी दीवार को रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी दीवार की जो ईंटों की तादाद है वो निकाल सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप स्क्रीन पर एक फार्मूला देख रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी साइज की और किसी भी किस्म की, यानी चाहे आपके पास दीवार 4 इंच की हो या 9 इंच की, या आपके पास दीवार 13 इंच की हो या 18 इंच की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस फार्मूले की मदद से बड़े ही आसानी के साथ ईंटों की तादाद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दीवार में ईंटों की तादाद निकाल कर भी दिखाऊंगा। तो इस फार्मूले को समझने से पहले हम ईंट की साइज को समझ लेते हैं कि एक ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है। तो वो साइज तकरीबन लंबाई में 8.75 इंच और ऊंचाई में 2.75 इंच और चौड़ाई में 4.25 इंच होता है। हम इसको समझने के लिए इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 9 इंच है, इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 3 इंच है और इस ईंट की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच है। यानी एक साइज हमारा स्टैंडर्ड होता है तो एक साइज जो है वो हमने एस्टिमेटेड बना लिया है ताकि जो हमें समझने में आसानी हो सके। तो इसी साइज की ईंटों की तादाद हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। ज़्यादातर जो ईंट का साइज होता है वो यही चलता है, लेकिन अगर आपके यहाँ किसी और साइज की भी ईंट बनती है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको उसके मुताबिक भी आपका फार्मूला जो है वो बता दूंगा। तो इस साइज के मुताबिक ही हम इस फार्मूले को समझते हैं। तो ये फार्मूला जो है इसके मुताबिक कि 1 स्क्वायर फीट दीवार में ईंटों की जो तादाद होती है वो तकरीबन 5.334 ईंटों के बराबर होती है। तो ये वो फार्मूला है जी जिसके मुताबिक हम यहाँ पे ईंटों की तादाद निकालने जा रहे हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि 1 मुरब्बा फीट दीवार में ईंटों की तादाद जो है वो तकरीबन 5.334 होती है। अब आपने करना क्या है, जो भी आपके पास दीवार होगी उसके आपने स्क्वायर फीट निकाल लेने हैं। यानी आपने उस दीवार की लेंथ या लंबाई को उस दीवार की ऊंचाई या हाइट के साथ मल्टीप्लाई यानी उसके साथ ज़रब कर देना है। तो आपके पास उस दीवार के स्क्वायर फीट या मुरब्बा फीट निकल आएंगे। यानी आपकी दीवार की जो हाइट होगी वो आपकी छत की ऊंचाई के बराबर होगी और लंबाई आपकी जितनी भी है वो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो इस फार्मूले को समझने के लिए हम यहाँ पर एक दीवार भी लेंगे जिसकी यहाँ पे ऊंचाई जो है वो तकरीबन 4 फीट है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 6 फीट है। तो इसके हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसके स्क्वायर फीट निकालेंगे। तो स्क्वायर फीट निकालने के लिए जो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो सिंपल आपकी रेक्टेंगल का फार्मूला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्क्वायर फीट आपके बराबर आ जाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि अगर आप उस दीवार की लंबाई को उस दीवार की ऊंचाई के साथ ज़रब दे देंगे तो आपके पास उस दीवार का जो एरिया है या जो उसका रकबा है या जिसको हम यहाँ पे स्क्वायर फीट कह रहे हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह पे उसकी जो लंबाई है वो 6 फुट वो लगा देंगे और हाइट की जगह पे उसकी जो ऊंचाई है 4 फुट वो लगा देंगे। तो इस तरह आपकी दीवार के जो मुरब्बा फीट निकलते हैं वो तकरीबन 24 फीट स्क्वायर निकल आती हैं। तो ये आपके जी उस दीवार के स्क्वायर फीट यानी कि मुरब्बा फीट निकल आए हैं। तो अब आपने इसमें ईंटों की तादाद निकालनी है। तो ईंटों की तादाद निकालने के लिए जो फार्मूला है उसके मुताबिक आपने जो भी आपका एरिया निकला है, जो भी आपका रकबा निकला है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5.3334 के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया निकला है वो हमारे पास कितना निकला जी, वो 24 निकला है। तो उसकी जगह पे हम 24 लिख देंगे, यानी कि 24 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5.334 के साथ। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ईंटों की तादाद निकलेगी वो 128 निकल आएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 6 बाय 4 फीट की दीवार हो तो उस दीवार के अंदर जो ईंटों की तादाद होगी वो 128 होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको उसके फार्मूले के मुताबिक जो है वो ईंटों की तादाद निकाल के दिखा भी दी है। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक दीवार है जिस दीवार की जो लंबाई है वो हमारे पास 14 फीट है और इस दीवार की जो ऊंचाई है यानी कि जो हमने छत डालनी है वो तकरीबन 10 फुट की ऊंचाई के ऊपर डालनी है। तो इस दीवार में मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस दीवार में मेरे पास कितनी ईंटें लगेंगी। यानी कि अगर मैंने मार्केट से ईंटें लेकर आनी है
तो वो मैं कितनी मंगवाऊँ या कितनी परचेज़ करूँ। तो इसके अंदर ईंटों की तादाद निकालने के लिए आपने सबसे पहले वही काम करना है कि आपने इसके स्क्वायर फीट निकाल लेने हैं। तो स्क्वायर फीट निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस दीवार की जितनी भी लंबाई है उसको आपने उसकी ऊंचाई के साथ ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ यहाँ पे यानी कि उसकी लंबाई यहाँ पे 14 फीट है और हाइट यहाँ पे 10 फीट है। तो 14 फीट को जब आप 10 फीट के साथ ज़रब देंगे तो वो आपके पास 140 फीट स्क्वायर निकल आएगा। तो यानी यहाँ पे इस दीवार के जो स्क्वायर फीट हैं वो 140 निकल आए हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपने ईंटों की तादाद निकालने का जो फार्मूला है जिसको हम नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों की तादाद जो है वो बराबर होगी आपकी एरिया ऑफ वाल मल्टीप्लाई बाय 5.334। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वाल यानी कि जो भी आपने स्क्वायर फीट निकाले हैं तो वो उसकी जगह पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने उसकी जगह पे लगा दिए 140 और ये 5.334 हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 140 जो आपके मरबा फीट निकले हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5.334 के साथ। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो उस दीवार के अंदर जो ईंटों की तादाद होगी वो निकल के सामने आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 747 बनती है। तो अब यहाँ पे ये जो ईंटों की तादाद निकली है, आपके ज़हन के अंदर ये सवाल हो सकता है कि ये जो मैंने ईंटों की तादाद निकाली है ये आया 4 इंच की दीवार के लिए है, 9 इंच की दीवार के लिए है, 13 इंच की दीवार के लिए है या फिर ये 18 इंच की दीवार के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि इस फार्मूले के मुताबिक जो आपकी ईंटों की तादाद निकलेगी वो आपकी 4 इंच की दीवार की निकलेगी। यानी कि अगर आप 4 इंच की दीवार बनाना चाहेंगे तो उस 4 इंच की दीवार के अंदर जो ईंटों की तादाद होगी वो 747 होगी, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाला भी है कि किस तरह ये निकलती है। लेकिन अगर आप इसी दीवार को जो है वो 9 इंच के साइज में बनाना चाहते हैं तो आपने यही फार्मूला यूज करना है। बस आपने करना क्या है कि आपने 9 इंच की दीवार के लिए जो आपकी 4 इंच की दीवार के लिए ईंटें निकली थी उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 4 इंच की दीवार थी, अब हमारे पास 9 इंच है, यानी कि वो तकरीबन उसका डबल हो गई है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो 4 इंच की दीवार के लिए ईंटों की तादाद निकाली थी आपने उस तादाद को उस ईंटों की तादाद को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 9 इंच की दीवार के अंदर जो ईंटों की तादाद होगी वो आ जाएगी 747 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे ही आप 747 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास 1494 ईंटों की तादाद निकल आएगी। यानी कि अगर आप 14 बाय 10 फीट की दीवार 4 इंच में बनाएंगे तो आपके ईंटों की तादाद जो है वो 747 लगेगी, और अगर आप 9 इंच की दीवार बनाना चाहेंगे तो आपके ईंटों की तादाद 1494 लगेगी। अब इसी तरह अगर आप इसको 13 इंच के अंदर बनाना चाहते हैं तो 13 इंच के लिए आपने उसको 3 के साथ ज़रब दे देनी है। तो 747 को आप 3 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 2241 आ जाएगा। यानी कि अगर आप 13 इंच की दीवार बनाएंगे जो कि 14 फीट लंबाई होगी और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 फीट होगी तो उसके अंदर जो ईंटों की तादाद होगी वो 2241 लगेगी। इसी तरह अगर आप 18 इंच की दीवार बनाना चाहेंगे तो आपने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 747 को अगर आप 4 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास 2988 ईंटों की तादाद निकल आएगी। यानी कि इस तरह जो है वो आप किसी भी साइज़ के अंदर ईंटों की तादाद जो है वो निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले के मुताबिक आपने 4 इंच की दीवार के लिए जो ईंटों की तादाद है वो निकाल लेनी है। तो अगर आपने वो दीवार 9 इंच में बनानी हुई तो आपने जो भी आपकी तादाद निकली होगी उसको आपने 2 के साथ ज़रब दे देनी है। अगर आपने 13 इंच की दीवार बनानी हुई तो आपने 3 के साथ ज़रब दे देनी है, और अगर आपने 18 इंच की दीवार बनानी हुई तो आपने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सिंपल एक फार्मूले की मदद से आप किसी भी साइज़ की और किसी भी किस्म की ईंटों की तादाद जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।